माता पिता गुरु चरणों में प्रणवत वारंबार। आज का ये दिन इस लाइन के लिए ही हुआ है और आज का दिन की शुरुआत इसी लाइन से हुई है। जीवन पथ में हम जब भी बड़े हुए हैं या जो अपनी पथ पे चले हैं, माता पिता और गुरु का हमेशा 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 योगदान रहा। तो मैं आज इस मंच से हर माता पिता को, हर गुरु को नमन और प्रणाम करता हूं। आज का दिन भारत का भविष्य का दिन है, तो मैं आप सब भारत के भविष्य को जीतों की तरफ से सबको नमन करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा लिखी हुई कहानी आगे का भविष्य देखेगा। तो आप सबको मेरी तरफ से और पूरे जीतों की तरफ से सत बारंबार प्रणाम और वंदन। मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली शीतल जी ने जब कहा कैरेक्टर लर्निंग के बारे में, कैरेक्टर हेल्थ के बारे में। ट्रस्ट मी, ये लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। जीवन में आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी ऊंचाई में चले जाओ, पर अगर आपका कैरेक्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है हर मुकाम को हासिल करने के लिए आपको टॉप आना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। टॉप में आया हुआ आदमी में अगर कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड नहीं है तो अल्टीमेटली वो सबसे नीचे है। तो शीतल जी, मेरे को लाइफ में सीखने के लिए बहुत लोगों से बहुत कुछ पड़ता है, पर आज आपने ये जो बात कही है ये दिल पे छू दी कि कैरेक्टर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर स्टूडेंट्स को इस बात को मानना ही पड़ेगा कि कैरेक्टर हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मार्क्स और एनीथिंग, बिकॉज हम्बलनेस ही कैरेक्टर्स बनाता है। और कैरेक्टर हेल्थ को ही ऊंचा रखना है तो अल्टीमेटली लोग, आपका मार्क्स कम भी हो पर लोग आपको ऊंचाई की नजर से देखेंगे, अच्छाई की नजर से देखेंगे। दोस्तों, फ्रेंड्स, माय यूथ मेंबर्स, इसमें दो मत नहीं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग जैन कुल में जन्मे हैं, और जैन कुल में भी उस वक्त जन्मे हैं कि जब जीतो जैसी एक महान संस्था हम लोग के साथ खड़ी हुई है। मैं इस संस्था के बारे में बहुत सी बातें आपको बताना चाहूंगा, पर आप लोग सब कुछ जानते होंगे इस संस्था के बारे में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जुड़ सकते हैं और आगे चल के देश के भविष्य के निर्माण में आप लग सकते हो, वो 2-3 मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूं। चूंकि मैं जेटीएफ का एडवाइजर रहा हूं, उससे पहले मैं चेयरमैन रहा हूं, तो जेटीएफ के बारे में एक ही बात बता सकता हूं कि ये आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पूरा सपोर्ट पिलर सक्षम दे सकता है। और ये राइट प्लेटफॉर्म है। क्लास 10 और 12 के बाद अगर लोगों को कोई भी इच्छा हो यूपीएससी की तैयारी करनी है तो जीतो कलकत्ता चैप्टर से संपर्क करें, वो पूरी व्यवस्था करेंगे। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने, कोई जरूरी नहीं है। पर आज इस देश में अगर आप भौगोलिक बातें समझनी है तो ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर व्यापार भी करना है तो ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो यूपीएससी की जब भी तैयारी करने की बात आए तो आप जेटीएफ और आपकी जीतो जैसी संस्था का पूरा योगदान ले सकते हैं। वो ना केवल आपकी पढ़ाई देख रेख पूरी देखेंगे, बट मेंटरशिप भी करेंगे। आपको बताते हुए हर्ष होता है कि मोर देन 900 स्टूडेंट्स आज देश की सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन चुके हैं इस संस्था के द्वारा। जैन और जीतो जब भी बातें सोचते हैं तो कुछ अलग हटके सोचते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते हैं जैन की हम जैनियों के लिए कुछ करें। जैन में एक ही सिद्धांत है कि वो पूरे विश्व के लिए कुछ ना कुछ करें। इसी कार्यक्रम में आगे देख के हमारे मन में, जीतो में जो भी संस्थापक है उनके मन में विचारधारा आया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके कारण भविष्य देश का भी नहीं वर्ल्ड का भी उसका नाम होए। तो यही देख के जी बोल के हायर एजुकेशन फंड तैयार किया गया है। इसमें ये सोच के नहीं किया कि आपको पढ़ाई किया जाए, क्यों ना हम ऐसे साइंटिस्ट बने, क्यों ना हम नोबेल पुरस्कार लेके आए। उस कड़ी के योगदान में आपको जितना भी रिसर्च करना हो, कुछ भी कार्य करना हो, उसके लिए जीतो आपके संग जुड़ा हुआ है। देखिए, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े, और बहुत से जीतो मेंबर ऐसे वो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े, पर माध्यम हमारा पूरा एक कुटुंब है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री बोलता है वासुदेव कुटुंब, वैसे ही हम लोग जीतो बोलते हैं ये हमारा कुटुंब है। किसी का भी बच्चा पढ़े वो हमारा बच्चा है। तो आपके साथ जुड़ा हुआ है ये पूरी संस्था के आगे चल के अगर आपके रिसर्च के दिशा में हायर एजुकेशन का मतलब ये नहीं हो गया कि आजकल हम सीए बन जाए या लॉयर बन जाए या जज बन जाए।
कुछ नया हटके करे, कुछ ऐसी तैयारी करे, कुछ ऐसा योजना लेके आए जिससे चल के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन है और आपका जैन कुल का नाम रोशन है कि आपने नोबेल पुरस्कार की तरफ में बढ़ा, एक ऐसे रिसर्च किए जिससे जाके पूरे सस्टेनेबिलिटी और अर्थ के ऊपर में कुछ काम हो सका, इसके लिए जुड़ाव हो सके। अलग अलग स्पीकर आए थे यहाँ पे, अलग अलग बातें कह के गई, सबकी बातें दिल छूने की थी। एक बात तो है, जियो और हंस के जियो, इसमें दो मत नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है जिसने 99% मार्क्स लाया वो अच्छे है और जिसने 50% मार्क्स लाया वो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टूडेंट्स हो, आप किसको जो शौक है वो पूरा करो। मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ यूथ को, अप टिल 30 जो भी मन की बातें अपने माता पिता के रहते हुए पूर्ण कर लो। जब जिनके माँ बाप हैं वो बहुत लकी है, वो स्टूडेंट्स के उनके माँ बाप हैं, उनके भविष्य के हर बातें वो चिंतन करेंगे। आप तो जियो, हंस के जियो। मार्क्स के दिन, मार्क्स से आज कुछ नहीं होता है। मार्क्स से एक बात है कि आप ये तय कर सकते हो कि आपने 99 लेके आया, 80 लेके आया, 70 लेके आया। देखिए मैं तो इसलिए मार्क्स के ऊपर विचार नहीं, मेरे को कभी मार्क्स मिला ही नहीं। मैं घटना बताता हूँ आप लोगों को कि मेरी बेटी जब मैथ्स में, बड़ी वाली बेटी जब मैथ्स में लेके आया था अराउंड 40% मार्क्स, तो मैं उसको क्या लेके आया तुम मार्क्स, 40 कोई मार्क्स होता है क्या? ऊपर जाके मेरा मार्कशीट है, मैं कभी मैथ्स में आज तक पास ही नहीं हुआ। तो ऐसी घटना मेरे से बहुत घटी हुई है। मेरी पूरी घटना आप सुनोगे तो लगेगा कि पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं, पढ़ना जरूरी है। बिकॉज पढ़ाई से एक सोच बदलती है, एक निर्माण की तरह राइट चीज आप समझ सकते हो। पढ़ाई का महत्व ये नहीं है कि आप पढ़ के कोई डॉक्टर बन सकते हो या कुछ बन सकते हो। पढ़ाई का मतलब है कि आप अच्छे और बुरे की बातें आप समझ सकते हो, वो है पढ़ाई का मतलब, वही है शिक्षा का मतलब। लाइफ में दोस्तों, लाइफ में जब भी मौका मिले तो राइट गुरु को चुनना, राइट दोस्त को चुनना, राइट साथी को चुनना, वही आपका कैरेक्टर, जो शीतल जी ने बताया, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको डिसाइड और उसका सपोर्ट सिस्टम का पिलर तैयार करेगा। जब बेटी की बात आई थी तो सिमरन के बारे में कहा गया था। दोस्तों सिमरन जी को बुलाने का मतलब ये नहीं था कि सिमरन जी के बारे में बताया जाए या कुछ बताया जाए, पर ये था कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना कुछ करते हैं और करना उनका धर्म और कर्तव्य है। ये भी सच है, हर माँ बाप का धर्म और कर्तव्य रहता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करें। आप बच्चे हमेशा ये सोचिए कि आप जिस लेवल में भी हो, आपका कर्तव्य उससे बढ़कर होता है कि आप अपने माता पिता और अपने संगी साथी के लिए खड़े रहें। आज के दिन में, युग के अंदर में हर आदमी अकेलापन महसूस करता है। जो बातचीत कह के गए थे, वो लॉयर साहब ने कही थी एक बात कि डिजिटल में रह जाते हैं, व्हाट्सएप और उसमें रह जाते हैं, राइट फ्रेंडशिप में नहीं रह पाते। ये बात सत्य है। आज के युग में लोग डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल चीजों में रह जाते हैं। उस दिन सबसे ज्यादा आपके परिवार के लोग ही अकेले महसूस करते हैं। घर के हर अलग कोने में लोग रहते हैं। Please spend more and more time with your family and stand with your family, not in good times, but especially in the bad times. When you stand beside the bad times, truly you will become connected throughout the lifetime. मन में बहुत सी बातें बोलने को है मेरे को। जब भी मैं मंच पे खड़ा होता हूँ तो लगता है कि बहुत देर बोलूं, बहुत सी बातें दिल की है जो आपके संग शेयर करूं। जुड़ाव अच्छा लगता है, बिकॉज मैं अभी बड़ा हो नहीं पाया। मैं अपने आप को अभी भी कॉलेज का और स्कूल का ही समझता हूँ, इसलिए आप लोग के संग जाता हूँ, रहता हूँ तो अच्छी और बात करने का दिल करता है। माता पिता से एक विनती है, जो मैंने गलती की अपने लाइफ में वो शेयर करता हूँ। मेरी बड़ी बेटी को आर्ट्स का बहुत शौक था। मैंने उसको फाइनेंस की पढ़ाई कराई, अपने को बिजनेस संभालना है। आर्ट्स की समझ में क्या ये कलम लेके घिसेगी। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे को जो पढ़ाई अच्छी लगे वही करने दीजिएगा, उसी में वो अव्वल हो सकता है। आज के युग में एक पर्सन अगर उसको सोच आ रहा है कि क्रिकेट में आगे बढ़ सकता है या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकता है, उसमें भी आगे बढ़ सकता है। सपोज किसी का लिटरेचर स्ट्रॉन्ग है तो विपुल साहब जैसे राइटर बन सकता है। सपोज किसी का दिमाग तेज है तो साहब जैसा बड़ा लॉयर बन सकता है, और जिसका दिमाग खराब हो मेरे जैसा हंसने वाला आदमी बन सकता है। तो सबसे अच्छी बात है, मैं आप लोग के और आपके जो सम्मान समारोह का आखिरी कड़ी हूँ, तो इसलिए और एक आध मिनट के बाद आपको जिस पर्पस के लिए बुलाया गया था वो सम्मान धर्मेंद्र भैया और उनकी टीम करेंगे। तो लास्ट टाइम जब ये कला मंदिर में एक हुआ था फंक्शन, तो मैंने शीतल जी को बोला था कि आप लोग का माहौल बनाने के लिए एक गीत सबके संग गाएं। शीतल जी प्लीज, हम होंगे कामयाब एक गाइए, और मैं पूरे मन सदन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने लिए गीत गाएं, हम होंगे कामयाब। तो शीतल जी, ओवर टू यू।
वहाँ से स्टेज से होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, तुम होंगे कामयाब एक दिन। बेस्ट विशेस ऑल। दोस्तों, मैंने सिमरन के बारे में बताया, वैसे ही मैंने भाभी को रिक्वेस्ट किया कि आप आए और ये मंच में सब बच्चों को आशीर्वाद दें। आज के युग में जो अपने जिस दौर पे गुजर रहे हैं, सेफ्टी एंड उस चीज़ के माहौल है, तो भाभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेडी है जो हमेशा हम लोग के संग, जैनियों के संग खड़ी है। और ये जो गीत था हम होंगे कामयाब, ये केवल आपके लिए नहीं है, पूरा जैन समाज का कामयाब होने की पृथ्वी की भूमिका आप लोग को निभानी है, वो फाउंडेशन आपको रहना है। इसी को मन में बांध के चलिए। वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, नॉट ओनली फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर रिलीजन, बट फॉर द होल कंट्री, होल नेशन।